हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कहानी बाप बेटे की है। दोनों पुलिस ऑफिसर है, मगर दोनों के बीच दुश्मनी की दरार है। सालों बाद किस्मत दोनों को एक साथ काम करने पे मजबूर करती है। देखना बस यही है, इस बार नफरत जीतेगी या प्यार। वीडियो शुरू करने के पहले हमारे आज के गोल्ड मेंबर स्मार्टी और टीजे को बहुत बहुत थैंक्स। मैसन पुलिस ऑफिसर है। जाहिर है वो चाहता है कि उसका बेटा जॉसन उससे भी बड़ा पुलिस ऑफिसर बने, तो वो उससे पुलिस ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करवाता है। मगर तकदीर ऐसा खेल खेलती है कि रिश्वतखोरी के जुर्म में मैसन को अरेस्ट किया जाता है। उसमें से बरी होते ही वो दूसरी औरतों से संबंध जोड़ लेता है, जो जॉसन और उसकी माँ के लिए शॉकिंग होता है। उसकी माँ अपने पति को रोकने जाती है तो उसमें जॉसन जख्मी होता है। जॉसन की माँ इस सदमे को झेल नहीं पाती और बीमारी में उसकी मौत हो जाती है। मैसन अपनी वाइफ की फिनरल पे पहुंचता तो है, मगर अब जॉसन के दिल में अपने बाप के लिए ठूस ठूस के नफरत भरी है। वो मैसन से कहता है, आज मेरी माँ के साथ मेरा बाप भी मर गया। वक्त गुजरता है। जॉसन पुलिस एकेडमी से पुलिस की ट्रेनिंग पास करता है। इंटरव्यू में वो यही जवाब देता है कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। 8 साल गुजरते हैं। अब जॉसन इंटरनल अफेयर्स डिपार्टमेंट में लेफ्टिनेंट है। उसकी मेहनत और अक्लमंदी को देख के उस पे एक मिशन सौंपा जाता है, जिसमें उसे उस देशद्रोही को पकड़ना है जो नारकोटिक डिपार्टमेंट के अंदर की इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहता है। करप्ट पुलिस ऑफिसर नेटो उस देशद्रोही का एजेंट है। तो अब जॉसन अपनी टीम के साथ प्लान बनाता है। वो खुद करप्ट ऑफिसर बनके इस नेटो को वो पेपर्स हैंड ओवर करने एक अम्यूजमेंट पार्क जाता है। पेपर्स लेके नेटो उसे पैसे देता है। पार्क में सब जगह इंटरनल अफेयर्स वाले फैले हैं, जिनकी नजर नेटो पे है। वो देखना चाहते हैं नेटो वो पेपर्स किसको देता है। नेटो अपने बेटे के साथ पार्क आया है। भीड़ का फायदा उठा के नेटो वो पेपर्स किसी को हैंड ओवर करता है। पुलिस उस आदमी को देख नहीं पाती, तो अब जॉसन नेटो को अरेस्ट करने जाता है। नेटो रोलर कोस्टर के ट्रैक से भागने की कोशिश करता है, मगर जॉसन उसका पीछा नहीं छोड़ता। पुलिस नेटो को चारों तरफ से घेर लेती है। जब भागने का कोई रास्ता नहीं बचता तो नेटो रोलर कोस्टर के सामने अपनी जान दे देता है। नेटो की मौत से मिशन फेल हो जाता है, जिससे पुलिस चीफ गुस्सा होते हैं। मगर पुलिस ने पार्क में काफी फोटोज निकाले हैं। जॉसन उसे स्टडी करता है तो पता चलता है टिकट काउंटर के यहाँ नेटो ने पेपर्स का वो एनवलप उसके पीछे खड़ी एक लेडी को दिया था। तहकीकात से पता चलता है उस लेडी का नाम यूरी है, जो बुसान की रहने वाली है। मगर वो बड़ी मिस्टीरियस किस्म की औरत है, क्योंकि उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। बुसान की पुलिस भी उसके पीछे है। तो अब जॉसन नारकोटिक डिपार्टमेंट का पुलिस ऑफिसर बन के बुसान जाता है। अफेयर्स वाले जानना चाहते हैं यूरी किसके लिए काम करती है। जॉसन बुसान के एक लोकल पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहाँ सब नमूने भरे हैं। पहला है जंबो, जो काम कम और उटपटांग हरकतें ज्यादा करता रहता है। दूसरी है मैगी, जो डैशिंग और बिंदास पुलिस ऑफिसर है। एक भागते हुए चोर को पकड़ने में जॉसन उनकी मदद करता है। उस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज कोई और नहीं बल्कि जॉसन का बाप मैसन है। अपने बेटे को देख के मैसन सरप्राइज होता है, तो अपने बाप को देख के जॉसन के बदन में नफरत फैल जाती है। मैसन पुरानी यादें ताजा करके अपने बेटे के दिल के करीब जाने की कोशिश करता है, मगर जॉसन उससे कहता है वो रिश्तेदारी निभाने नहीं आया, एक केस के सिलसिले में आया है। शाम को सब पुलिस वाले एक रेस्टोरेंट जाते हैं, जिसे मैसन की गर्लफ्रेंड जूली चलाती है। मैसन अपने साथियों से कहता है कि जॉसन उसका बेटा है, तो सब उसे रिस्पेक्ट की नजर से देखने लगते हैं। जॉसन कहता है वो यूरी को ढूंढने आया है, जिसे मैसन का पुलिस डिपार्टमेंट नहीं पकड़ पाया। मगर यूरी कहाँ हो सकती है किसी को नहीं पता। मैसन अपने होने वाली वाइफ यानी जूली की पहचान जॉसन से करा के देता है, मगर जॉसन गुस्से से उन सब से कहता है कि वो ये नौटंकी छोड़ के कल से इन्वेस्टिगेशन शुरू करे, जिस बात पर मैसन उसे टोकता है। जॉसन मैसन से कहता है तुम्हारी वजह से मेरी माँ की मौत हुई और तुम यहाँ गुलछड़े उड़ा रहे हो। जॉसन मैसन को ताकीद देता है कि वो लोगों के सामने उसे बेटा कह के ना पुकारे, उनका रिश्ता कब का खत्म हो चुका है। मैसन उससे कहता है तुम यहाँ आए हो, मैं तुम्हारे पास नहीं आया। जिस काम के लिए आए हो वो पूरा करो और यहाँ से दफा हो जाओ। दूसरे दिन सुबह जॉसन को रूम से पिकअप करने मैगी आती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारे डैडी का हुक्म है, तुम्हें रूम से उठा के लेके आए। स्टडी से जॉसन को पता चलता है कि यूरी बिंगो नाम के एक पिम्प के कनेक्शन में थी, जो ड्रग डीलर भी है। बिंगो की तलाश करते करते मैसन और जॉसन एक बस्ती में पहुंच जाते हैं। वहाँ एक आदमी उन्हें बताता है कि बिंगो यहीं पे कहीं रहता है, मगर उस तक पहुंचना है तो उसके कुत्ते के पीछे पीछे चले जाओ। दोनों कुत्ते का पीछा करते हुए बिंगो तक पहुंच जाते हैं। बिंगो बताता है कि आजकल यूरी बॉन्चॉक नाम के एक होटल में रहती है। जॉसन चाहता है कि बिंगो को अरेस्ट किया जाए, मगर मैसन उससे कहता है उसे अरेस्ट करके कुछ हासिल नहीं होगा, खामखा कचरा जेल में क्यों भर के रखे। अब इनकी पूरी टीम बॉन्चॉक होटल जाती है, मगर इनके जाने के कुछ देर पहले ही यूरी वहां से भाग चुकी है। जॉसन मैसन से कहता है बिंगो ने उसे आगाह किया होगा, अगर बिंगो को अरेस्ट करते तो आज यूरी हमारे हाथ में होती।
मैसन को यूरी के रूम में एक बेसबॉल मिलता है जिस पर शैम्पू नाम के बेसबॉल प्लेयर का सिग्नेचर है। यूरी शैम्पू की फैन है तो जॉसन को किसी एक्वा क्लब का वीआईपी पास मिलता है। मैगी बताती है कि यह अमीर लोगों का क्लब है तो अब ये लोग एक्वा क्लब जाने का फैसला करते हैं। एक्वा क्लब में पार्टी चल रही है जिसका एंट्री पास इनके पास नहीं, मगर मैगी ने झोल करके उसके और जॉसन के लिए पास अरेंज किया है। वो जॉसन से कहती है कि पास के हिसाब से तुम डॉक्टर जॉसन हो और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तो अपनी यही पहचान अंदर भी बनाए रखना। पार्टी का मजा उठाते हुए मैगी बिना सोचे समझे शराब को गटकने लगती है तो जॉसन की नजरें पार्टी में यूरी को ढूंढने लगती है। तभी एक शख्स उसके पास आता है जो एक्वा क्लब का ओनर वुशेन है। जॉसन उसे अपनी पहचान एज अ डॉक्टर ही करा के देता है, मगर वुशेन जान गया है जॉसन डॉक्टर नहीं है क्योंकि वही इस पार्टी का होस्ट है। जॉसन उससे कहता है तुम पार्टी के होस्ट हो तो यूरी को जरूर जानते होंगे। वुशेन कहता है मैं किसी यूरी को नहीं जानता। यहाँ मैगी शराब पी के टल्ली हो जाती है कि तभी जॉसन को यूरी नजर आती है। वो उसका पीछा करते हुए एक प्राइवेट रूम पहुंचता है, मगर डोर पे खड़े बाउंसर उसे रोकते हैं। जॉसन अपना पुलिस का आईडी दिखा के अंदर एंट्री करने जाता है तो अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर पार्क जॉसन से उलझ पड़ता है, मगर तभी मैसन वहां आके सिचुएशन को संभाल लेता है। जॉसन समझ जाता है कि ये गड़बड़ लोग हैं और उसके डैडी मैसन इनसे रिश्वत लेते हैं। वो अपने डैडी को एक करप्ट पुलिस ऑफिसर ही समझता है। जॉसन मैसन से कहता है यूरी वहां थी और तुम्हारी चापलूसी की वजह से वो हाथ से निकल गई। मैसन उससे कहता है मैं 30 साल से पुलिस का जॉब कर रहा हूँ और किस वक्त किससे कैसे पेश आना चाहिए ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इस तरह बड़े लोगों से उलझोगे तो अपनी जॉब गवा बैठोगे। जॉसन कहता है मैं यहाँ ड्यूटी निभाने आया हूँ, बिग शॉट लोगों के तलवे चाटने नहीं आया। मैसन उससे कहता है अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बाप करप्ट है तो मुझे अरेस्ट करो। जॉसन कहता है वक्त आया तो वो भी करूंगा। अगले दिन वो जूली के रेस्टोरेंट जाता है और वहाँ टेबल के नीचे माइक्रोफोन फिट करता है ताकि वो मैसन की बातें सुन सके। मैसन आके उससे कहता है चलो यूरी को पकड़ते हैं। वो जॉसन को बेसबॉल मैच देखने स्टेडियम लेके आता है। मैसन जॉसन से कहता है यूरी लोटे टीम की फैन है क्योंकि उस टीम की तरफ से शैम्पू नाम का बेसबॉल प्लेयर खेलता है जो यूरी का क्रश है और आज लोटे की फाइनल मैच है तो यूरी उसे देखने जरूर आएगी। जॉसन को ये बेवकूफ़ी लगती है। उनके साथ जूली का भाई पांजो भी है जो हमेशा मैसन को मदद करने को तैयार होता है। जॉसन ड्रिंक्स लेने बाहर आता है तो उसे वहाँ यूरी दिखाई देती है जो बिंगो को साथ ले आई है। जॉसन ठान लेता है इस बार वो यूरी को नहीं छोड़ेगा तो अब वो उस पे नजर रखने लगता है। मैसन ने भी यूरी को देखा है और पांजो को उस पे नजर रखने भेजा है, मगर शातिर यूरी जॉसन को देख लेती है और बिंगो के साथ वहां से भागने लगती है। जॉसन, मैसन और पांजो उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। जॉसन और यूरी के बीच लंबा चेस शुरू होता है। यूरी वहां से भागने में कामयाब होती है। जॉसन देखता रह जाता है, मगर बिंगो पकड़ा जाता है। अब बिंगो की टॉर्चरिंग शुरू होती है। टॉर्चरिंग से डर के बिंगो बताता है कि दरअसल यूरी लड़की नहीं लड़का है जिसका नाम जुंगमिन है। ऑपरेशन करके वो ट्रांसजेंडर बन गई। वो सुन के दोनों शॉक होते हैं। बिंगो से उन्हें उस नाइट क्लब का एड्रेस मिलता है जहाँ यूरी रात को परफॉर्म करती है। जॉसन और मैसन दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। यूरी ड्रग्स की पूरी तरह एडिक्टेड हो चुकी है। जॉसन और मैसन दोनों उसे पकड़ने मुड़ते हैं तो वो टेरेस पे भागती है। नशे में धुत यूरी टेरेस से नीचे जंप करती है और अपनी तन्हा जिंदगी को खत्म करती है। बेबस जॉसन देखता रह जाता है। यूरी की मौत से आगे की तहकीकात बंद पड़ जाती है। यूरी ने नारकोटिक डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन किसे दी थी ये राज राजी रह जाता है। मैगी बताती है कि यूरी जुंगमिन नाम से पैदा हुई थी। वो औरत बनना चाहती थी। दुनिया वालों ने इसका मजाक बनाया। उसके फादर कोई और नहीं बल्कि एक्वा क्लब के ओनर वुशेन है। तो अब जॉसन और मैसन वुशेन से मिलने जाते हैं। अपने लड़के की मौत से वुशेन बहुत दुखी हुआ है। मैसन उसे बताता है कि जुंगमिन यानी यूरी गलत संगत में थी, ड्रग एडिक्ट थी, ड्रग ने उसकी जान ली। वुशेन कहता है ड्रग्स ने नहीं, इस एहसास ने उसकी जान ली कि दुनिया में उसका कोई नहीं, वो अकेली है, कोई उसे समझ नहीं पाया। जॉसन वुशेन से पूछता है कि क्या वो जानता है यूरी किसके कनेक्शन में थी क्योंकि वो ड्रग्स चेन में इन्वॉल्व थी, मगर वुशेन उसकी कोई मदद नहीं करता। यूरी के फोन को लैब भेजा जाता है शायद जिससे कुछ इन्फॉर्मेशन हाथ लगे। जॉसन ने मैसन की इन्फॉर्मेशन निकालने को अपने डिपार्टमेंट को कहा था क्योंकि उसे पता था उसका बाप करप्ट ऑफिसर है। इसके बावजूद वो पुलिस फोर्स में कैसे है। पुलिस चीफ जॉसन को बताते हैं कि मैसन का रिकॉर्ड तो क्लीन है, उस पर किसी भी प्रकार का इल्जाम नहीं, उल्टा उसने कई ड्रग स्मगलरों को पकड़ा है। मैसन ने एक जमीन भी खरीदी है जिसकी कीमत 10 मिलियन वोन है और ताज्जुब की बात यह है कि वो जमीन उसने जॉसन के नाम पे ट्रांसफर की है, जिससे चीफ को पता चलता है कि जॉसन मैसन का लड़का है। या मैसन को जॉसन ने छुपाया हुआ माइक्रोफोन मिलता है। दूसरी ओर पता चलता है कि यूरी का फादर वुशेन ही ड्रग्स की फैक्ट्री चलाता है
और इसमें उसका पार्टनर प्रोसिक्यूटर पार्क है। पार्क वुशेन को बताता है कि यूरी वुशेन को बिना बताए नार्कोटिक डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन निकाल के अपने फादर के ड्रग्स को बचाने का काम करती थी। वुशेन को जब इस बात का पता चलता है तो वो दुखी होता है और वो इस बात से ज्यादा दुखी होता है कि वो जिस नशे का कारोबार करता है उसी नशे की लत ने उसकी लड़की छीनी। अब वो ये धंधा बंद करना चाहता है। पार्क उसे धमकी देता है कि एक बार इस धंधे में आने के बाद कोई इसे छोड़ नहीं सकता। वो वुशेन से कहता है यूरी को तुम समझ नहीं सके, ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से वो ज्यादा दुखी थी, मैंने उसे अपने धंधे में लाके उसका दुख हल्का किया। तो अब गुस्सा होके वुशेन पार्क को मार देता है। यहाँ मैसन, जूली, जंबो, मैगी सब पिकनिक एंजॉय करते हैं। अलग खड़े जॉसन से जूली कहती है तुम्हारे डैडी हमेशा तुम्हें अपनी फैमिली का हिस्सा मानते आए हैं। जब तुम पुलिस एकेडमी से पास हुए तो उन्हें बहुत खुशी हुई थी। शायद तुम दोनों में कोई गलतफहमी हो, मगर खून तो एक है, तो कड़वाहट को भुला दो। अब जॉसन वापस लौटने की तैयारी करता है। वो मैसन की जगह छुपाए हुए माइक्रोफोन की रिकॉर्डिंग सुनने लगता है। तो मैसन उस रिकॉर्डिंग के जरिए उससे कहता है मुझे पता है तुमने माइक्रोफोन छुपाया है, मगर एक वक्त आएगा जब तुम्हें पता चलेगा तुम जैसे समझ रहे हो वैसे तुम्हारा बाप नहीं है। मुझे लगा हम जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगे, मगर किस्मत ने हमें मिला दिया। वो सुन के जॉसन की आंखें भर आती है। तभी पुलिस चीफ जॉसन को मिलने आते हैं। वो जॉसन से कहते हैं तुम्हें केस से हटा दिया गया है क्योंकि यूरी के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि मैसन यूरी के कांटेक्ट में था। मैसन की वजह से ही वो हमेशा पुलिस से बचती रही और मैसन तुम्हारा बाप है। शायद इस केस में और भी कई बड़े लोग इन्वॉल्व है। जॉसन चीफ से कहता है मुजरिम किसी पुलिस वाले का बाप भाई नहीं होता। चीफ जॉसन को हिदायत देता है कि वो केस से दूर रहे। दूसरे दिन मैगी जॉसन से कहती है कि मैसन ने यूरी से 10 बार कांटेक्ट किया था। जॉसन मैगी से कहता है कि वो ये बात किसी को ना बताए। अब चीफ मैसन को पीछा करने लगते हैं। तो जॉसन उन दोनों का पीछा करते हुए ये तीनों डॉक पहुंचते हैं। तो वहाँ वुशेन का आदमी जैको मैसन को किडनैप करता है और चीफ का गला काट के उन्हें मार देता है। पुलिस को जॉसन पे शक होने लगता है कि तभी जॉसन को किसी का फोन आता है। उसे किसी जगह बुलाया जाता है। या मैगी जंबो से कहती है कि किसी ने यूरी के कॉल रिकॉर्ड के साथ मैनिपुलेशन किया है। किसी और के नाम की जगह मैसन का नाम रिप्लेस किया गया है। पुलिस डिपार्टमेंट का वो शख्स कौन है वो जल्दी पता चलेगा। यहाँ जॉसन उसे बताई गई जगह पे पहुंच जाता है। तो वहाँ उसे पांजो मिलता है। उसे भी किसी ने फोन करके बुलाया है। दोनों समझ जाते हैं ये किसी का जाल है। तभी जैको अपने आदमियों के साथ उन पे हमला करता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। जैको पांजो को चाकू मार के बुरी तरह घायल करता है। तो जॉसन पांजो को लेके वहां से भागता है, मगर पांजो रास्ते में दम तोड़ देता है। दूसरी ओर मैगी जंबो की कार से घर जा रही होती है कि तभी उसे फोरेंसिक लैब से मैसेज आता है कि मैसन का नंबर जिस नंबर के साथ रिप्लेस किया गया है वो नंबर जंबो का है। यानी जंबो वो आदमी था जो ड्रग्स स्मगलरों से मिला हुआ था। वो पढ़ के मैगी के पसीने छूटते हैं। वो बहाना बना के जंबो की कार से नीचे उतरती है, मगर अगले ही पल जंबो उसे अपनी कार से उड़ा देता है। मैगी उसमें बच जाती है। तो अब जंबो गला घोट के मैगी को मारने की कोशिश करता है, मगर मैगी की तकदीर अच्छी होती है। पासी से गुजरते ट्रक ड्राइवर उसकी मदद करने आते हैं। यहाँ अपने भाई की लाश को देख के जूली फुट फुट के रोने लगती है। जॉसन को गलतफहमी होती है कि इस सब के पीछे मैसन है। तभी उसे जैको का फोन आता है। वो जॉसन से कहता है अगर अपने पिता को जिंदा देखना चाहते हो तो ड्रग फैक्ट्री आ जाओ। यहाँ ड्रग फैक्ट्री में वुशेन अपनी बेटी की मौत का बदला लेने तड़प रहा है। उसे लगता है कि यूरी की मौत को मैसन और जॉसन जिम्मेदार है। तभी वहाँ जंबो पहुंचता है। तो पता चलता है जंबो पुलिस डिपार्टमेंट में रह के वुशेन के लिए काम करता था। जंबो वुशेन से झूठ बोलता है कि उसने मैगी को मार दिया। मैसन उससे कहता है इतनी गद्दारी करके अपनी फैमिली को क्या मुंह दिखाओगे। तभी जॉसन वहाँ पहुंच जाता है। वुशेन उनसे कहता है मैं हमेशा अच्छा बाप बनना चाहता था, मगर तुम दोनों की वजह से मुझे वो मौका नहीं मिला। तुम्हारी वजह से यूरी ने सुसाइड की। जॉसन कहता है उसने सुसाइड इसलिए की क्योंकि उसका अपना पिता उसे समझ नहीं पाया। वुशेन मैसन से कहता है अपने एकलौते बेटे को खोने का दुख क्या होता है ये अब तुम्हें पता चलेगा। मैसन वुशेन से कहता है क्या तुम्हें पता है यूरी चोरी छुपे तुम्हारे लिए काम क्यों करती थी? क्योंकि उसे ऐसा लगता था वो तुम्हें मदद करके तुम्हारा दिल जीतेगी, तुम उसे अपनाओगे। मगर तुम अपनी लड़की से ज्यादा ड्रग्स से प्यार करते थे तो उसने भी उसी को अपनाया। जॉसन कहता है यूरी खुशी से आसमान में उड़ने के सपने देखती थी तो उसने बिल्डिंग से छलांग लगाकर अपनी आखिरी इच्छा पूरी की। अब वुशेन जंबो को गन देके जॉसन को मारने कहता है, मगर जंबो का ब्रेन वॉश हुआ है तो वो वुशेन पे गन तान के ट्रिगर दबाता है, मगर गन में बुलेट नहीं होती। जैको उसे मार देता है।
मजबूर होकर जॉसन अपनी गन नीचे रखने जाता है और मैसन के इशारे पे जैको पे टूट पड़ता है। तो यहाँ मैसन वुशेन से फाइट करने लगता है। वुशेन मैसन को डुबो के मारने की कोशिश करता है तो जॉसन जैको और वुशेन को शूट करके मार देता है। फिर बड़ी कोशिशों के बाद अपने पिता मैसन को बचाता है। दोनों को हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। हॉस्पिटल में मैसन जॉसन को बताता है, मैं कभी करप्ट नहीं था, जो तुमने देखा वो तुम्हारी आंखों का धोखा था। वो पुलिस की मिशन का एक हिस्सा था जिसमें अंडरकवर होके मैंने ड्रग स्मगलरों को पकड़वा के दिया था। शर्त यही थी कि मिशन के दौरान मुझे अपनी फैमिली से कोई रिश्ता नहीं रखना है। ड्यूटी के लिए मैंने वो सब किया। मैंने अपनी वाइफ के साथ अपने बेटे को भी गवाया। जॉसन कहता है, इतने साल ये राज अपने दिल में दबा के रखने की क्या जरूरत थी। मैसन कहता है, मुझे अपनी किस्मत पे भरोसा था, वो हमें जरूर मिलाएगी। अब जॉसन फिर से सियोल लौटने जाता है तो मैगी उससे कहती है, मैं अपनी दोस्त की शादी के लिए सियोल आ रही हूँ, तो मुझे डेट पे लेके जाओगे ना। जॉसन उससे पूछता है, क्या तुम मुझे प्रपोज कर रही हो? मुझे टल्ली होने वाली वाइफ नहीं चाहिए। मैगी उससे कहती है, मगर मुझे झूठ बोलने वाला हस्बैंड चलेगा। जूली जॉसन से कहती है, तुम हमेशा हमारी फैमिली का हिस्सा हो, ये याद रखना। जॉसन मैसन से बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। मैसन अपनी रूम में लौटता है तो जॉसन ने छोड़ा हुआ वॉइस रिकॉर्डर उसे दिखता है। उसमें जॉसन ने कहा होता है, मैं हमेशा आपको गलत समझते आया। मैं आपको ऐसा बाप समझ रहा था जिसे अपने बेटे और वाइफ की चिंता नहीं, जो एक करप्ट और रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर है। मैं यही लक्ष्य रख के पुलिस ऑफिसर बना कि एक दिन आपको अरेस्ट करूंगा। मगर बुसान आने के बाद मैंने अपने डैडी को जाना, जिसने अपनी फैमिली को फर्ज के नाम पे न्योछावर किया। आज मुझे खुशी नहीं, दुख हो रहा है कि मैंने गलत फहमी में कितने साल बर्बाद किए। जब कोई मुझसे मेरे पिता के बारे में पूछता तो मैं यही कहता, मेरे पिता मर चुके हैं। मगर किस्मत ने हमें साथ लाया, हमारे बीच की गलत फहमियां दूर की, हमें एक ही केस में पार्टनर बनाया। अब आपको फेस करना मेरे लिए और भी मुश्किल होगा। बाप बेटे के बीच की दूरियां मिटा के मूवियां खत्म होती है। दोस्तों, मेरी मेहनत के बदले मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा हौसला और बढ़े। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।